ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त पर कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो सकते हैं। ईरान के साथ मुआहदा इतवार तक हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतरी शराकतदारों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दुनिया को माशी तबाही से बचाने के लिए ईरान से मुआहदा किया। मैं जंग जारी रख सकता था, लेकिन मैं पूरी दुनिया में एक साथबाजी नहीं चाहता। डील हो गई है, अपने हुर्मस खुलने जा रही है, तेल की कीमतें गिर रही हैं। अगर डील ना करते तो अपने हुर्मस ना खुलती। ईरान के पड़ोसी मुल्क ईरान में सरमायाकारी करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान में सरमायाकारी नहीं करेगा। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है, नई क़यादत आ चुकी है जो स्मार्ट है। ईरान के लोग सख्त और ज़ेर मुज़ाकरात हैं। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और मुसल्लह गिरोहों की हिमायत पर भी बात करेंगे। जोहरी हवाले से तकनीकी बातचीत जल्द शुरू हो जाएगी। ईरान के साथ मुआहदे पर नेतन्याहू मायूस हुआ है। इस्राईली वज़ीर आज़म से लेबनान के मामले पर इख्तिलाफ है। इसराइल को लेबनान के हवाले से अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी। शाम लेबनान में अमन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। हर सूरत लेबनान में अमन का क़याम चाहते हैं। लेबनानी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर अमेरिका का दौरा करेंगे। सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन समेत तमाम ममालिक ईरान से मुआहदे पर खुश हैं। पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच कर रही हैं। वफ्द मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब के इंतजाम का जायजा लेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द कल सुबह स्विट्जरलैंड रवाना होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हतमी डील के लिए मुज़ाकरात में जोहरी मसला और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत शामिल है। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा अमेरिका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मफाहमती याददाश्त के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफवर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैक्सिको में तैनात ईरानी सफ़ीर अबुल फजल पसंदीदा ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा बराबरी की बुनियाद पर हतमी मराहिल में है। ईरान किसी दबाव के तहत नहीं, बराबरी की सतह से बातचीत कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान समझौते को खित्ते में मस्बत पेशरफ्त करार दिया। रवां माह के आखिर में 4 अफ्रीकी वज़राए ख़ारजा इजलास पर भी बातचीत। वफाकी हुकूमत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तैयारी। दाखिला खजाना, बहरी अमूर और रिफा के वज़रा की तब्दीली मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार को वज़ीर खजाना बनाया जाएगा। डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा उन्हीं के पास रहेगा। वज़ारत ख़ारजा के लिए मोहसिन नकवी फेवरेट चेयरमैन PCB के तौर पर काम जारी रखेंगे। वज़ारत दाखिला के लिए राना सनाउल्लाह और आसम नज़ीर तारर के नामों पर गौर। काबीना का हजम भी कम। बाज़ वज़ारतों को खत्म किया जाएगा। वज़ारतों डिवीजन्स की तादाद 32 तक महदूद कर दी जाएगी। दिफाई पैदावार की वज़ारत और बहरी अमूर वज़ारत दिफा में ज़म। कल्चर को वज़ारत इत्तलात में, जबकि एंटी नारकोटिक्स वज़ारत दाखिला के स्पुर्द होगी। पोस्टल सर्विसेज मवासलात में ज़म की जाएगी। वज़ारत कानून इंसाफ इंसानी हकूक़ को एक वज़ारत में ज़म करने की तजवीज़। बुरी कारकर्दगी के हामिल वज़रा की भी छुट्टी। नए चेहरे लाए जाएंगे। मुक़्तदिर हल्कों स्टैब्लिशमेंट के नाकिदीन का काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक खातून को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। बुशरा भट्ट फेवरेट, सैनेटर मंसूर काकर, बैरिस्टर दानियाल, बाबर नवाज मुतवक्के का काबीना का हिस्सा होंगे। नए काबीना आइंदा 2.5 साल के लिए होगी। मज़ीद तब्दीलियाँ नहीं होंगी। धरनों का खात्मा करके बामकसद मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात। अमन और जमहूरी अमल के फ़रोग़ की अपील। कायदून लीग की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अबूरी आइन एक्ट के तहत कश्मीरी अवाम को मुकम्मल शहरी आज़ादियाँ हासिल हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम सलाहियतें बरकरार लाई जाएंगी। अवामी हकूक़ के लिए आइन के दायरे में रहते हुए जिदोजहद की जाए। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है और हमें भाइयों की तरह मिलकर रहना है। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर खित्ते में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करें।
सिंध में नई वाली साल का टैक्स फ्री बजट पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 60% इजाफा तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन के ढाक रिलीफ अलाउंस 2022 और 2025 जम करने का ऐलान। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना मुकर्रर। बजट तखमीना 3,562 अरब से जायद। विफाक से सिंध को 2,263 अरब रुपये मिलेंगे। सिंध हुकूमत अपने सूबाई टैक्सों से 775 अरब जमा करेगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स का हदफ 456 अरब रुपये है। सिंध हुकूमत बैंकों से 60.8 अरब रुपये कर्ज भी लेगी। गैर मुल्की इमदाद और फंड्स की मद में सूबे को तकरीबन 264 अरब रुपए मिलने की तवक्को। सिंध के बजट में कराची के मजमूई तौर पर 816 तरक्याती मंसूबे शामिल। मंसूबों पर 440 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। बलोचिस्तान असम्बली का 1089 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाह और पेंशन में 60% इजाफा। नवा मालियाती साल के दौरान 2,966 जारी और नई तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होंगी। कुल आमदन 886 अरब रुपए रही। आइंदा माली साल के कुल अखराजात का तखमीना 1089 अरब रुपए है। तरक्याती बजट का हुजम 797 अरब रुपए। मजमूही सूबाई तरक्याती बजट का हुजम 206 अरब रुपए है। नई स्कीमों के लिए 106 जबकि जारी स्कीमों के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री 2,250 अरब रुपए का बजट जुमा को पेश किया जाएगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। आम इस्लाह के लिए तरक्याती मनसूबों पर 334 अरब और बंदोबस्ती इस्लाह के लिए 1,971 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान लड़ पड़े। हाथापाई तक जुमलों का तबादला। स्पीकर ने बीच बचाव करवाया। राना तनवीर हुसैन और आतिफ खान के दरमियान गर्मा गर्मी। अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि राना तनवीर आप चुप कर जाएं, जिस पर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मैं आपके लीडर को खूब जानता हूँ। आज आपके साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। मैं चैलेंज करता रहा हूँ कि बानी पीटीआई को मेरे हल्के में खड़ा कर लें। आप सब लोटों का टोला हो, आप चोर हो। आतिफ खान का कहना था कि राना साहब आपको अदालत में न घसीटा तो बोले। ईरान अमेरिका जंग ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी। पेट्रोल 258 से 458 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में पेट्रोल 77% और डीजल 88% तक महंगा हुआ। पाकिस्तानी अवाम ने तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल खरीदा। जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी, जबकि डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर और डीजल 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर फरोख्त हो रहा है। जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम। WTI खाम तेल की कीमत $76, ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 तक आ चुकी है, जबकि इसमें मजीद कमी की पेशगोई भी की गई है। शहरियों का कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी का जुमा को पेट्रोल कीमतों में कमी के लिए मुल्की मुसाहिरों का ऐलान। हाफिज इमर रहमान ने कहा पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए कमी से काम नहीं चलेगा। फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर पर लाई जाए। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है। हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 116 रुपए लेवी समेत 150 रुपए टैक्सेस वसूल कर रही है। पेट्रोल पर लेवी की फौरी कटौती की जाए। गरीब और मिडिल क्लास अवाम कब तक शाही खजाने का बोझ उठाएंगे। कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल रोकना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वजीर खारजा से मुलाकात हुई है। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इहादा। दोनों वज़रा का जाली स्टूडेंट फीसों के मसले के हल के लिए मिलकर काम करने और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। बरतानवी नायब वजीर खारजा ने कहा वजीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। मफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिन भर शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बला इलाकों में भी बारिश, मौसम खुशगवार। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा गर्मी नौकंडी में पड़ी, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।